क्लास 10th। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। पहला विश्व युद्ध, खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग। इन द years after 1919 we see the national movement is spreading to new areas, incorporating new social groups and developing new modes of struggle। 1919 के सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय जो आंदोलन था वो पूरे नए एरिया में, नए क्षेत्रों में फैल गया था। उस पर नए सामाजिक समूह शामिल हो गए थे और संघर्ष की यानी कि जो आंदोलन का मोड़ था वो सामने आ रही थी। हाउ डू वी अंडरस्टैंड, हम समझेंगे इन बदलावों को। व्हाट इम्प्लीकेशन डिड दे हैव, और क्या परिणाम हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल द वार क्रिएटेड आ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। सबसे पहली बात यह है कि विश्व युद्ध ने, जो विश्व युद्ध हुई वो आर्थिक और राजनीतिक स्थिति ऐसी पैदा कर दी थी। इट लेड टू ह्यूज increase the defense expenditure which was financed by war loans and increasing taxes, custom duties or raised and income tax introduced। और क्या नाम है, जैसे कि देखा जाए जब लिया गया युद्ध के नाम पे जो कर्जा लिया गया, कर लिया गया, उसमें क्या हो गया, कर्जे लिए गए, उसमें टैक्स में बढ़ोतरी कर दी गई और सीमा शुल्क जो था वो बढ़ा दिया गया। आय कर शुरू किया गया यानी कि जो चीज़ें लाने ले जाने वाली चीज़ें थीं उस पर बढ़ा। और युद्ध के दौरान चीज़ों में बहुत तेज़ी से क्या हो रहा था, बढ़ता परिवर्तन हो रहा था। थ्रोइंग द वार ईयर्स प्राइसेस इंक्रीज, और युद्ध के दौर सालों में जो प्राइसेस थीं वो बढ़ रही थीं, इंक्रीज हो रही। डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 1918, और इसमें 1913 से लेकर 1918 तक इसमें चीज़ों लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। और ये दौर था एक आम आदमी के लिए कठिनाइयों का दौर था, जिसमें चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ गई थी, लोगों के सब मुश्किल बढ़ रहे थे। उसके बाद कह रहा विलेज वर कॉल्ड अपॉन ए सप्लाई सोल्जर्स, और गाँव में लोगों को बुलाया जाने लगा जब, एंड द फोर्स रिक्रूटमेंट एंड रूरल एरियाज काज वाइड स्प्रेड एंगर। और इसमें क्या था, लोगों को ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती किया जा रहा था, जिससे लोगों के अंदर बहुत गुस्सा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा था। किसी को हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन युद्ध के दौरान पर जो पहला विश्व युद्ध हुआ उसमें क्या हुआ, इसके दौरान लोगों को ज़बरदस्ती गाँव से पकड़ पकड़ के सेना में भर्ती कराया जा रहा था। देन इन 1918 and 1920 and 21 crops failed in many parts of India। 1918-19, 1920-21 में जो फसलें थे भारत के बहुत सारे हिस्सों में खराब हो चुकी थी। इस नाते क्या हुआ, अभाव पैदा हो गया, अकाल की स्थिति हो गई, रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, और खाद्यान्नों की कमी पड़ने लगी, अनाजों की कमी पड़ने लगी। दिस वाज अकम्पेन्ड बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, और ऊपर से देखा जाए तो उसी समय फ्लू जैसी महामारी फैल गई 1920-21 में। आज आप कोरोना देख रहे हो ना, 100 सालों के बाद आधार पहला जो आया था, जो पहला महामारी आई थी वो 1720 में आई, दूसरी महामारी आई 1920 में, और तीसरी महामारी जो आपकी आई है कोरोना जिसको हम कहते हैं वो 2020 में। यानी 100 सालों के बाद महामारी आती है। 1720 में पहली महामारी आई जिसमें हैजा फैला, बहुत सारे लोग मारे गए, तो एकदम से समझ लो कि जो जनसंख्या थी वो घटकर आधे से कम हो गई। और फिर 1920 में आप देखो, आपके बुक में दिया हुआ कि जैसे ही अनाज खाद्यान्न कम होने लगे भारत के बहुत सारे हिस्सों में, तो उसके बाद 1920 में इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू जैसी बीमारी आई और लोग वो महामारी का रूप ले ली। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, 12 to 13 मिलियन पीपल पेरिश्ड एज रिजल्ट ऑफ फेमाइन एंड द एपिडेमिक। और 1921 में 12 से लेकर 13 मिलियन पीपल जो थे वो क्या है, कुछ भूख से मारे गए, अकाल में मारे गए, और कुछ जो है वो बीमारी से मारे गए। तो बेटा इतना पढ़ लीजिएगा, बाकी का कल आपको
बढ़ा देंगे।